अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीनर और उर्दू में मैं आपका मेज़बान और तक़ी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, हमारा मुल्क भारत जो एक अजीम तारीख़ रखता है, इस तारीख़ में हमें कई मज़ाहिब के मानने वाले मिलेंगे जिन्होंने इस मुल्क पर हुक्मरानी की। और जब ये मुल्क अंग्रेज़ों का ग़ुलाम हुआ तो इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए भी तमाम मज़ाहिब के मानने वालों ने शाना बशाना जद्दोजहद करते हुए इस मुल्क को आज़ाद करवाया। लेकिन मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ पूरे दावे के साथ कि इस मुल्क को सजाने संवारने में जो कुर्बानियाँ हमारे असलाफ ने, मुस्लिम हुक्मरानों ने, मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी ने अदा किया है, शायद ही किसी और कौम के रहनुमाओं ने या हुक्मरानों ने अदा किया होगा। इस मुल्क की सुनहरी तारीख में हमारे असलाफ की तारीख सुनहरे अल्फाज में लिखी हुई है। नाज़रीन, आज मैं हमारे प्रोग्राम तारीख के झरोखे में ऐसी ही 3 अहम शख्सियत को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने न सिर्फ हमारे मुल्क की जदोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया, बल्कि जब मुल्क आज़ाद हुआ और इस मुल्क के लिए एक दस्तूर बनाया जा रहा था, दस्तूर की तश्कील अमल में लाई जा रही थी, तो दस्तूर साज असम्बली कायम की गई। इसमें बतौर रुकन इन तीनों शख्सियत ने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा अदा किया और आज जो दस्तूर में मुसलमानों के आईनी हुकूक हैं, आईनी मराहत हैं, उसको शामिल करवाने में काफ़ी जद्दोजहद की और उसमें कामयाबी हासिल की। नाज़रीन, इन 3 शख्सियत में सबसे पहले आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसके बाद बेगम एजाज रसूल और फिर उसके बाद आते हैं सैयद अहमद सादुल्लाह। इन तीनों शख्सियत ने जद्दोजहद आज़ादी में किस तरह अपना रोल अदा किया और किस तरह दस्तूर साज असम्बली में मुसलमानों के आईनी हुकूक के लिए जद्दोजहद की। आइए नाज़रीन, जाते हैं इस पर एक नज़र। हिंदुस्तानी आइन की तश्कील महज एक कानून साजी का मश नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान एक अखलाकी मुआहदा था। कई मुस्लिम रहनुमाओं ने अलहदी के बजाय आइनी जमहूरियत की राह इख्तियार की। ये बशीरत रखने वाले अफराद दस्तूर साज असम्बली में बैठ कर एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाने में शरीक हुए जिसने सेकुलरिज्म, इंसाफ और मज़हबी हुकूक को जगह दी। वो महज खामोश शरीक न थे, बल्कि जदीद कसरत पसंद हिंदुस्तान के फ़ाल मेमार थे। इनकी खिदमत हमेशा याद रहनी चाहिए। इन बशीरत रखने वाले रहनुमाओं में सबसे नुमायाँ नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। मौलाना आज़ाद ने एक नामवर हिंदुस्तानी मुजाहिद आज़ादी होने के साथ साथ एक आलिम और सियासतदान भी थे। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अहम रहनुमा थे। वो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी। दस्तूर असम्बली में इनका किरदार बहुत अहम था। वो कई अहम कमेटियों के रुकन थे, जिनमें ड्राफ्टिंग कमेटी, बुनियादी हुकूक, अक़लीतों की कमेटी में शामिल थे। अगरचे वो मुसलमान रहनुमा थे, लेकिन वो कौमी नज़रिया और हिंदुस्तान की तकसीम के साथ मुखालिफ थे। इन्होंने एक मजबूत मुत्तहिदा हिंदुस्तान की वकालत की और इनकी शिराकत तालीम, सकाफती हुकूक से मुताल्लिक़ आईनी दफ़ात को तश्कील देने में अहम थी। बेगम एजाज रसूल हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी की एक नुमायाँ शख्सियत और सियासत में ख़वातीन के लिए एक रहनुमा थीं। वो दस्तूर साज असम्बली की वाहिद मुस्लिम खातून रुकन थीं जिसने हिंदुस्तानी आइन का मसौदा तैयार किया। मुस्लिम लीग की रुकन होते हुए इन्होंने तकसीम के बाद हिंदुस्तान में रहीं और इंतखाबात के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गईं। सेकुलर हिंदुस्तान की एक मजबूत हामी, इन्होंने मुस्लिम रहनुमाओं को कानून साज असम्बली में अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तें रज़ाकाराना तौर पर तर्क करने पर राज़ी करने में अहम किरदार अदा किया। ये दलील देते हुए कि इस तरह के इक़दाम अलहदगी पसंद को फ़रोग़ देगा। इनका मानना था कि एक सेकुलर रियासत में मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की कोई जगह नहीं। एक मराद याफ्ता पस मंज़र से होने के बावजूद वो ज़मींदारी निज़ाम की एक बाअसर मुखालिफ थीं। इनकी खुदनोश्त सवाने उम्री पर्दे से पार्लियामेंट तक इनके सफ़र और सरगर्मियों को बयान करती हैं। इसी तरह आसाम के साबिक़ वज़ीर आला सैयद मोहम्मद सादुल्लाह भी एक अहम रुकन आसाम से ताल्लुक़ रखने वाले थे। एक कलीदी सियासी शख्सियत थे जिन्होंने हिंदुस्तान की तहरीक और आज़ादी और इसके आइन के मसौदा तैयार करने में अहम किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग के रुकन के तौर पर इन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर की ज़ेर सदारत दस्तूर साज असम्बली की ड्राफ्टिंग कमेटी में खिदमत अंजाम दी। मुस्लिम लीग से वाबस्तगी के बावजूद इन्होंने तकसीम हिंदुस्तान के बाद मुल्क में ही रहने का फैसला किया। दस्तूर साजी की आइनी बहसों में काबिल ज़िक्र माविन रहे ड्राफ्टिंग कमेटी में सादुल्लाह की बतौर वकालत
مہارت ان کے کام آئی اور ریاستوں میں نظم و نسق کی خرابی کی صورت میں مداخلت کے اختیارات کے ساتھ ایک مضبوط مرکزی حکومت کو برقرار رکھنے کے مضبوط حامی تھے۔ ان کی شراکت نے خاص طور پر تکنیکی اور قانونی پہلوؤں میں ہندوستان کے آئینی ڈھانچے کو تشکیل دینے میں مدد کی۔ انہوں نے ایک مضبوط مرکزی حکومت اور اقلیتوں کے حقوق کی وکالت کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہمارے پروگرام میں آج ان عظیم شخصیات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی طرح تاریخ کے جھروکے سے مختلف مسلم حکمرانوں اور قائدین کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے تاکہ نئی نسل کو ہماری سنہری تاریخ سے واقف کروایا جا سکے۔ تو دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل TNN اردو نیوز، ہر خبر سے رکھیں آپ کو باخبر۔